बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अजीज तलबा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, z की वैल्यू हमें दी गई है। देन वेरीफाई दैट, फिर तस्दीक करें, साबित करें। इसके ये पार्ट्स हैं बेटा, ये हमने बारी बारी करने हैं। पहला पार्ट क्या है उसको देखते हैं। z का डबल कंजुगेट है, कंजुगेट है फिर ऊपर कंजुगेट है, और ये बराबर है z के, ये हमने हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गौर करें तो हमारे पास गिवन जो है वो ऊपर लिखा हुआ है कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब इसका आपने लेना है कंजुगेट। तो डबल कंजुगेट इकट्ठा नहीं ले सकते बेटा, ये याद रखना। कंजुगेट को एक एक करके लिया जाए। सबसे पहले आप पहली दफा कंजुगेट लेंगे, आप लिख लें अगर तो बेटर है, ना लिखें तो कोई अर्ज नहीं है। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, आप ये लिख लेंगे। तो इधर भी आप कंजुगेट डाल दें और इधर भी आप कंजुगेट डाल दें। अब कंजुगेट का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है कि जो अयोक्ते वाली वैल्यू होती है उसका साइन, उसकी अलामत बदल देते हैं। अगर जमा है तो माइनस, माइनस है तो जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा ये 5 उसी तरह ये माइनस है, इसको प्लस कर दे, और ये 2 है। तो ये जी का निकल आया कंजुगेट, लेकिन हमने इसका निकालना है डबल कंजुगेट। अच्छा जी, आप ये दोबारा लिखेंगे, टेकिंग कंजुगेट अगेन। ना भी लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, ये जी कंजुगेट और ऊपर फिर कंजुगेट 5 प्लस 2 आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे इधर भी कंजुगेट ले लेंगे, इधर भी ले लिया, इधर भी ले लें। ये जी का डबल कंजुगेट। कंजुगेट लेने का मतलब क्या होता है कि ये अलामत हमने चेंज कर देनी। ठीक हो गया। तो अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दूं, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप गौर करें दोनों के आंसर सेम है। तो दोनों के आंसर अगर सेम है तो z का डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z, ये आ गया। और हेंस यहाँ पे लिख देंगे आप, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका बेटा आ गया आंसर, यानी ये साबित हमने कर दिया। इसका अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला पार्ट है, और वो क्या है कि z का मॉडुलस जो है वो बराबर है z के कंजुगेट के मॉडुलस के बराबर। सबसे पहले वही बात, गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है जी z, और वो है 5 माइनस 2 आयोटा। ऊपर लिखा हुआ है ये z की वैल्यू सवाल में दी हुई है। अब सबसे पहले क्या है, इसका लेना है मॉडुलस। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। तो ये बेटा दोनों तरफ आप इसका मॉडुलस ले लेंगे, इधर भी मॉडुलस आ गया 5 माइनस 2 आयोटा, इधर भी मॉडुलस आ गया। अब मॉडुलस का फार्मूला हम जानते हैं कि वो क्या है, वो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। जबकि ए जो है वो रियल वैल्यू के लिए है और बी जो है वो इमेजिनरी वैल्यू के लिए है। यानी ये वाला हिस्सा जो पहली रकम है ये ए के जाहिर करता है, और ये आयोटा के साथ जो वैल्यू है ये बी होती है। तो बेसिकली आप यूं समझ लें, हमने क्या लिखना होता है मॉडुलस में कि पहली रकम का स्केयर, पहली रकम का स्केयर, यानी ये है ना टर्म, ये ए प्लस बी आयोटा। तो पहली रकम ये है, दूसरी रकम ये है। तो पहली रकम का स्केयर
प्लस यहाँ पे कुलिये वाला डालना है और अंदर अलामत वही आपने लिखनी है जो दी हुई हो और उसका भी स्केयर लेना है। ये आ गया, ये जी का मॉडुलस उसी तरह। 5 का स्केयर 5, 5 25 होता है। -2 का स्केयर, तो माइनस के ऊपर जब स्केयर हो या पावर इवन नंबर हो जुस्त हो तो वो माइनस प्लस हो जाती है, तो ये माइनस हो गई जी, प्लस 2 2 4 हो गया। तो ये हमारे पास 25 जमा 4 29 अंडर रूट, ये जी का हमारे पास आ गया। अब हमने लेना है जी के कंजुगेट का मॉडुलस, तो उसी तरह पहले जी का लेंगे कंजुगेट। अब जी का कंजुगेट ये जी है और इसके ऊपर आप लिख देंगे कंजुगेट, तो ये जी का कंजुगेट इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास +2 आयोटा। अब इसका उसी तरह से हम ले लेंगे मॉडुलस, और मॉडुलस का तरीकाकार क्या है, ये जी के कंजुगेट का मॉडुलस 5 + 2 आयोटे का मॉडुलस, ये 5 का स्केयर हो गया, ये 2 का स्केयर हो गया और ये अंडर रूट भी आ गया। तो ये 5 5 25 हो गया, 2 2 4 हो गया, ये भी आ गया 29। इस इक्वेशन को आप 1 कह लें, इस इक्वेशन को आप 2 कह लें, और आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का भी 30 जवाब अंडर रूट में, और इस इक्वेशन का भी 30 जवाब अंडर रूट में। तो इसका मतलब है ये वाली साइड जो है वो बराबर है इस साइड के, तो हेंस आप लिखेंगे वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ये आप लिखेंगे। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ जी का मॉडुलस बराबर होते हैं, ये हमने साबित करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो वही चीज ऊपर हमने लिखा हुआ है। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है जी z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा, ये z की वैल्यू सवाल में गिवन है। अब आपने इसका क्या करना है, इसका लेना है मॉडुलस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर लेंगे, आप इसका ले लेंगे जी मॉडुलस। तो ये आप यहाँ पे इस तरफ इसका मॉडुलस, ये z का मॉडुलस, और इसी तरह यहाँ पे 5 - 2 आयोटे का मॉडुलस, इधर z तो आप उसी तरह से लिखेंगे। ये जो मॉडुलस है इसका तरीका कार क्या है कि बेसिकली इसको हम कंपेयर करते हैं इसके साथ a + b आयोटा, और फिर फार्मूला क्या है, ए मॉडुलस का a स्क्वायर + b स्क्वायर अंडर रूट के, a स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट के। तो यहाँ पे आप ये ज़हन में रखें कि ये वाली रियल वैल्यू जो है वो a होती है और इमेजिनरी वैल्यू जो है वो b होती है, यानी पहली रकम a है और अयोटे वाली दूसरी रकम b है। तो कुलिया क्या है, a का स्केयर यानी 5 का स्केयर प्लस b का स्केयर यानी b की जगह पे कौन है, -2 है, तो इसका स्केयर, और ऊपर अंडर रूट। तो ये मॉडुलस का फार्मूला है, आपको मैं साइड पे ये लिख भी देता हूँ, a स्केयर + b स्केयर अंडर रूट, ये मॉडुलस का फार्मूला है। तो ये आपने लगाना। अच्छा जी, अब आ जाए जी इधर दोबारा से, 5 का स्केयर 5 5 25 होता है, माइनस का स्केयर, तो माइनस का स्केयर यानी माइनस के ऊपर पावर है इवन नंबर, जब माइनस के पावर इवन नंबर हो तो माइनस जमा हो जाती है, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। तो ये माइनस तो बेटा हो गई जमा,
बाकी बचा 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया जी 4 और ऊपर ये स्क्वायर रूट उसी तरह, तो 25 जमा 4 हो गए 29। ये इसका जवाब आ गया जी। ये इक्वेशन हमने रख ली, चले जी इसका नाम रख लिया इक्वेशन 1। दूसरी तरफ चले तो पहले एडिटिव इनवर्स लेना है जी का, यानी ये जी था तो अब इसका एडिटिव इनवर्स, इधर भी माइनस और इधर भी आप माइनस डाल के तो आगे जी की वैल्यू लिख दें, ये हो गया। अब एडिटिव इनवर्स जी माइनस लिखते हैं साथ, तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये माइनस जब हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो ये माइनस ही हो गया, ये माइनस जरब ये माइनस ये प्लस हो गया 2 आयोटा। अब ये जी का निकल आया जी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालने के बाद इसका फिर आपने लेना है मॉडुलस, तो आप यहाँ पे उसी तरह से फिर लिखेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो फिर ये बेटा आप उसी तरह से इसका मॉडुलस जो है वो लेंगे, ले लीजिए माइनस जी का मॉडुलस उसी तरह से आ गया। इसकी पहले आपने सिर्फ मॉडुलस की अलामत डाल लेनी इस टाइम में, अब इसको आपने हल करना, तो ये पहली रकम का स्क्वायर हो गया प्लस ये दूसरी रकम का स्क्वायर हो गया, यानी ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब ये माइनस है और ऊपर ताकत जो है वो युक्त है यानी इवन नंबर है, तो ये माइनस तो होगी प्लस, बाकी बचा 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये जमा 25 आ गया, ये 2 2 4 आ, ये कितना हो गया जी 29, ये भी हो गया और ये इक्वेशन होगी हमारे पास 2। अब आप देखें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम उससे क्या हासिल कर रहे हैं कि ये भी 29 अंडर रूट है, ये भी 29 अंडर रूट, हम ये हासिल कर रहे हैं कि ये वाला जो है वो इक्वल है इसके, तो हेंस हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस वेरीफाइड, तो ये बेटा हमारा यहाँ पे हल हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी, हम यहाँ पे उसमें भी उसी तरह से पहला स्टेप जो है वो गिवन, गिवन क्या है जी, जी जो है वो हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना है, जी को जी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना, ले जी का कंजुगेट ले लें, जी का कंजुगेट इज इक्वल टू, कैसे लेना है जी जी का कंजुगेट, वो निकल आया जी हमारे पास ये 5 और ये माइनस की बजाय प्लस 2 है, ये जी का कंजुगेट। अब हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाइड बाई जी का कंजुगेट, तो पहले जी की वैल्यू बेटा लिख लें, पहले जी की वैल्यू लिखेंगे 5 माइनस 2 आयोटा और फिर जी के कंजुगेट की 5 जमा 2 आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 5 के साथ ये वाली रकम सारी और फिर माइनस आयोटे 2 आयोटे के साथ ये वाली रकम सारी, यानी पहले इसके साथ इस सारी को मल्टीप्लाई करवा दे, फिर इसके साथ इस सारी को मल्टीप्लाई करवा दे। अब करवाएंगी मल्टीप्लाई, 5 5 कितना हो गया जी 25 और 5 2 10 आयोटा ये आ, माइनस 2 5 जी 10 आयोटा ये आ गया और माइनस जमा माइनस 2 2 4 अलग और आयोटा जरब आयोटा आयोटा स्केर आ गया। अब यहाँ पे आप देखें तो ये काट रहे हैं, ये माइनस का है ये जमा का, तो ये हमने काट दिए, ये 25 ये माइनस का 4 और आयोटा स्केर किसके बराबर होता है -1 के, तो ये -1 साथ हमने लिख लिया। ये आपने साथ साथ उसी तरह से लिखते आना है, हर स्टेप के साथ इसको आपने उसी तरह से लिखते आना है। ले अब ये हमारे पास ये 25 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये हो गए 29 और ये इक्वेशन बन गई 1। अब दूसरा जो हिस्सा है इसका उसका
आप देखें तो जी का मॉडुलस लेना है और फिर स्केयर लेना है, भूलना नहीं है। जी का पहले स्केयर नहीं ले लेना, जी का पहले मॉडुलस है और फिर उसका स्केयर आपने लेना है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे जी, ये आ गया 5 - 2 है। अब आप बेटा इसका ले लेंगे मॉडुलस, तो इधर भी आप मॉडुलस डाल लेंगे और इधर भी आप मॉडुलस डाल लेंगे। तो अब इसको तो वैसे ही रहने दें, इसको खोल दें। 5 का स्केयर, 5 का स्केयर और प्लस ये वाला और -2 का स्केयर, और ये मॉडुलस का तरीका, पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, ये मॉडुलस का तरीका उसी तरह से लगा। तो ये आ गया जी 5×5 = 25 और ये 2×2 = 4, तो ये आ गया 29 अब आप इसका ले लें दोनों तरफ स्केयर। तो जब दोनों तरफ आप स्केयर लेंगे तो ये कट जाएगा और ये जी का स्केयर इज इक्वल टू जी के मॉडुलस का स्केयर इज इक्वल टू 29। तो इसको आप दे लें इक्वेशन 2 का नाम। तो आप देखें इक्वेशन 1 में भी 29 है, इक्वेशन 2 में भी 29 है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, और हमें क्या हासिल हो रहा है वहां से हमें हासिल हो रहा है कि ये वाली जो रकम है ना, ये बराबर है जी के मॉडुलस के स्केयर के, और हम नीचे लिख देंगे हिंस वेरीफाइड, हिंस वेरीफाइड। पांचवा पार्ट इसका है जी का मॉडुलस इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ जी के कंजुगेट का मॉडुलस, ये हमने बराबर साबित करना है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या लिखेंगे, गिवन, और गिवन में जी हमें दिया गया है, इतनी सी बात है, ऊपर दिया गया है। पहले स्टेप में क्या है, उसका मॉडुलस है, तो आप लिख लेंगे टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ये मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, आप उसी तरह से तो ले लें जी मॉडुलस, ये जी का मॉडुलस आ गया और ये इधर रकम जो दी हुई है 5 - 2 आयोटा, इसका जो है वो मॉडुलस आ गया। अब इसको खोले, ये जी का मॉडुलस, तो हमने पढ़ा है उसी तरह से कि पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर और अंडर, दूसरी रकम में यहाँ माइनस हो तो अंदर माइनस लिखेंगे, जमा हो तो जमा लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 5 का स्केयर बेटा हो गया 25 और 2 का स्केयर 2×2 = 4 और ये अंडर रूट, ये जी का आ गया मॉडुलस, और हल कर ले तो 25×4 = 29 अंडर रूट, ये जी का आ गया जी हमारे पास मॉडुलस। अब इसका ये इक्वेशन हमने इसको नाम दे लिया 1 का। अब दोबारा से अगर देखें तो इसका लेना है जी का हमने कंजुगेट, यानी ये जी है तो इसका ले लें जी कंजुगेट, ये इसका हमने ले लिया जी कंजुगेट। अब कंजुगेट में क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते, माइनस हो तो जमा और अगर जमा होता तो माइनस, ये आ गया जी
बेटा तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 4। इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z का मॉडुलस इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स ऑफ z का मॉडुलस इज इक्वल टू डबल कंजुगेट ऑफ z का मॉडुलस और इज इक्वल टू z के कंजुगेट का फिर एडिटिव इनवर्स और उसका मॉडुलस। ये सब बराबर है, हमने साबित करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेटा गिवन है सबसे पहले वो गिवन क्या है कि z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका पहला स्टेप देखिए, z का हमने मॉडुलस लेना, तो आप लिख लें टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, आप लिख बोथ साइड्स। अच्छा, तो अब आप इसका मॉडुलस ले लें। मॉडुलस क्या तरीकाकार है, इधर भी मॉडुलस डाल दें और इधर भी आप मॉडुलस डाल दें। ये अब ये तो एज इट इज आप उसी तरह से लिखें कि इसका मॉडुलस लेंगे, तो इसके मॉडुलस का क्या तरीका है, यानी ये है a प्लस बी आयोटा और मॉडुलस लेते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर रूट। ए जो है वो ये वाली रकम है यानी रियल पार्ट है और अयोटे वाली ये यानी ये बी है। तो यहां पे क्या आ गया, ये 4 का स्केयर हो गया प्लस ये माइनस 3, यहाँ पे माइनस हो तो अंदर माइनस, यहाँ पे जमा ही आना है फार्मूले का, और इसका स्केयर हो गया और इसका अंडर रूट। तो जी बेटा आप उसी तरह से लिखेंगे, 4 का स्केयर 4 4 16 हो गया। माइनस के ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर, तो माइनस के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो माइनस प्लस हो जाती है, तो ये हो गया जी प्लस और 3 3 9, 16 9 25 और 25 का अंडर रूट लें तो वो आ जाता है 5। तो ये जी के मॉडुलस का आ गया जवाब। इसके आगे क्या है, पहले आप लेंगे इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए माइनस के साथ आप इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस के साथ हम इसको इधर भी माइनस लिया तो इधर भी माइनस ले लिया, तो ये माइनस z इज इक्वल टू माइनस जमा माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ गया। अब उसी तरह से इसका लेना है आपने मॉडुलस, तो इधर बेटा मॉडुलस डाल दे, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स लिख ले या डायरेक्ट कर दे। इधर भी मॉडुलस डाला और इधर भी आपने मॉडुलस डाल दिया। अब ले लें इसका मॉडुलस, माइनस 4 का स्केयर और 3 का स्केयर और ये अंडर रूट उसी तरह आपने साथ साथ लिखना। माइनस जी, माइनस माइनस के ऊपर ताकत इवन नंबर, तो माइनस हो गई प्लस बेटा, तो ये माइनस 4 4 16 हो गया और ये 3 3 9 हो गया, इसका अंडर रूट, तो ये 16 9 25 का अंडर रूट और ये जवाब आ गया 5। अच्छा, आप क्या करेंगे, आप इनको साथ साथ इक्वेशंस नाम देते हैं। पहली इक्वेशन होगी, ये होगी दूसरी इक्वेशन। अब चलेंगे तीसरा स्टेप, क्या डबल कंजुगेट लेना है, यानी ये z आपके पास 4 माइनस 3 आयोटा, तो पहले इसका एक दफा कंजुगेट लें, ये लें जी z का कंजुगेट 4 माइनस 3 आयोटे का कंजुगेट, तो ये क्या निकला, ये निकल आया जी z और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 आयोटा। अच्छा, ये इसका कंजुगेट हमने, कंजुगेट का मतलब होता है अलामत जो है वो आप बदल दें, माइनस है तो जमा आ गया और कंजुगेट खत्म हो गया। अब इसका दूसरी दफा कंजुगेट तो फिर से ले ले, ये ऊपर फिर, तो ये 4 प्लस 3 आयोटा का फिर से कंजुगेट, तो ये कंजुगेट जब लिया तो अयोटे वाली रकम की अलामत फिर से बदल दें, तो ये जमा जो है फिर माइनस हो गया, तो ये 3 आयोटा। अब आप इसका ले लें मॉडुलस। अब जब हमने इसका लिया बेटा मॉडुलस,
तो इधर मॉडुलस और ये इधर मॉडुलस, ये हो गया जी। ये तो आप लिखेंगे उसी तरह से, इधर मॉडुलस को खोल दें। क्या तरीका है, पहली रकम का स्केयर प्लस कुलिए वाला, हमेशा यहां पे प्लस ही आना है, और -3 का स्केयर और ये अंडर रूट में, तो 4 4 हो गए 16, माइनस के ऊपर इवन है, ये हो गया +3 3 9, 16 9 हो गया जी 25, और 25 का अंडर रूट होता है जी 5, तो इसका जवाब भी आ गया 5 जी हमारे पास। अब इसका लास्ट पोर्शन जो है वो है कंजुगेट, और फिर एडिटिव इनवर्स, और फिर मॉडुलस। तो यहां पे सबसे पहले तो इसका लें जी जी का कंजुगेट, तो z का कंजुगेट 4 - 3 का ये कंजुगेट ले लिया, तो ये क्या आ गया 4 + 3 आया। अब इसके साथ क्या है, माइनस है, तो अब इसके साथ माइनस इधर भी लिख दें, यानी ये एडिटिव इनवर्स ले लें और इधर भी माइनस लिख दें, और इस माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस जमा माइनस हो गया, और ये भी माइनस जमा -3 आयोटा बेटा हो गया। ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब इसका हमने क्या लेना है, अब हमने इसका ये देखें कंजुगेट भी ले लिया, एडिटिव इनवर्स भी ले लिया, अब इसका लेना है मॉडुलस, तो ये -z, और ये इसका इधर भी मॉडुलस ले लिया और इसका इधर भी मॉडुलस ले लिया। और मॉडुलस कैसे लेते हैं, ये तो आपने बेटा उसी तरह से लिखना है, ये ठीक हो गया। और ये -4 इसका, यानी पहली रकम का स्केयर, या माइनस हो तो अंदर माइनस लिखनी है, यहां पे कुलिये वाली प्लस ही आनी है, और ये -3 और ये भी स्केयर, ये कुलिया है हमारा जो हमने पीछे ये देख लिया है। तो माइनस का स्केयर प्लस हो गया, और 4 4 हो गए 16, ये भी माइनस का स्केयर प्लस हो गया, और 3 3 हो गए 9, ऊपर स्केयर रूट 16 9 25 का स्केयर रूट, और 25 का स्केयर रूट किसके बराबर, 5 के बराबर। तो ये इक्वेशन हमने नहीं लिखी, ये हो गई 3 और ये हो गई 4। तो आप देखें इक्वेशन 1 का आंसर 5, इक्वेशन 2 का आंसर 5, इक्वेशन 3 का आंसर 5, इक्वेशन 4 का आंसर 5। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 क्या है इनसे, इनसे ये है कि ये सारे फिर z, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ z का मॉडुलस, डबल कंजुगेट का मॉडुलस, और कंजुगेट का फिर एडिटिव इनवर्स इसका मॉडुलस, ये सब के सब बराबर हैं।